हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। मॉर्निंग वॉक पे हूँ और मॉर्निंग वॉक करते करते अपने गुरुजी को सुन रहा था और बहुत सारी अच्छी बातें मैंने सीखी। लेकिन उसके बीच में बहुत सारी बातों के बीच में एक बहुत अच्छी स्टोरी उन्होंने सुनाई जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक छोटा बच्चा था और वो बच्चा जो था वो जो अब उसके जो देश के जो सैनिक होते हैं, जो उसके देश के जो सिपाही होते हैं, उन्हें देखा करता था। और उन्हें जब वो देखता था तो उसका भी बड़ा मन करता था कि मैं भी इस तरीके से जो है ड्रेस पहनूं, वर्दी पहनूं, तलवार हाथ में लूं और मैं भी इस तरीके से जहाँ पर भी जाऊं लोग मुझे सलाम करें। तो उसने अपने फादर को बोला, उसने अपने पिताजी को बोला कि मैं भी जो है ऐसे सैनिक बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको सैनिक बनना है तो सबसे पहले आपको जो है वो करना होगा, तलवारबाजी सीखनी होगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं सीखूंगा। तो उसने कुछ दिन शुरुआत की तलवारबाजी सीखने की और वो तलवार सीखते सीखते उसे ऐसा लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लग गई तो दिक्कत, और मेहनत भी करनी पड़ती है, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। तो उसे बड़ा बोरिंग सा लगा। लेकिन वो किस तरीके से थोड़ी बहुत उसने कम मन से सीख लिया, जितना भी हाथ था सीख लिया। और किस तरीके से उसने वहाँ पर कोई सेनापति थे, उनसे जान पहचान लगा करके और उसने वो सेना में भर्ती हो गया। अब वो सेना में जब भर्ती हो गया तो वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ा आलसी था, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क नहीं लेता था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करता था। तो जो सेनापति जी थे वो उसके फादर के दोस्त थे। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें एक ना रिज़र्व पुलिस में डाल देता हूँ, ये जब कभी हमारे देश में कोई लड़ाई होगी तब जाके ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप वहीं पे रह के अपने कभी घास खोद लो, कभी छोटे मोटे सफाई का काम कर लो, कभी खेल कूद में भाग ले लो, यही सब छोटे मोटे काम चलते रहेंगे। तो उसे बड़ा मज़ा आया। उसने बोला ये तो बहुत अच्छा सहारा मिल गया सेनापति जी का, अंकल जी का। तो उसने इस बात को जो है वो मान लिया और वो रिज़र्व पुलिस में चला गया। वहाँ पर कई सालों तक कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि मजबूत देश था उनका, तो लड़ाई नहीं हुई। तो वो बड़ी अच्छी सी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। और अचानक एक बार क्या हुआ, उसके देश में लड़ाई छिड़ गई और जितनी भी रिज़र्व पुलिस थी, जितनी भी सारे फौज थी, उन सबको लड़ाई के लिए बुला लिया गया। और अब बुला लिया तो उनको भी जाना था। अब वहाँ पर गया वो, उसने तो तलवारबाजी ठीक से सीखी नहीं थी, आलसी भी था। वहाँ पर वो जब लड़ाई चलती थी तो उसने बोला ये कहाँ फंस गई, ये क्या आफत आ गई। तो उसने बोला कि वो जैसे वो लड़ाई में जाता था तो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, एक दो बार तो मरते मरते भी बच गया। तो फिर वहाँ के जो उस लड़ाई के जो कमांडर थे, उन्होंने बोला कि भैया तुम तो आलसी हो, तुम यहाँ पर नहीं चल पाओगे, मैं एक काम करता हूँ कि आपको शिफ्ट करा देता हूँ महल में और वहाँ पर चौकीदारी करो आप। तो उसने बोला ये तो बड़ा अच्छा सहारा मिल गया मुझे। और उसने जान के जो है थोड़ा सा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और उसको फिर वहाँ पर शिफ्ट कर दिया और उसने बिना रिस्क लिए काम किया। तो अब वो शिफ्ट हो गया महल के आसपास चौकीदारी में और वो फिर चौकीदारी करता रहा और चौकीदारी करता रहा। वो हमेशा सहारे ढूंढता रहा, जीवन में कुछ ना कुछ हल्का ढूंढता रहा, आसान ढूंढता रहा। उसने फालतू मेहनत नहीं की, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की। तो हुआ ये कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ा समय, उम्र बढ़ गई, वो किसी पहरेदारी ही करता रहा, पहरेदारी ही करता रहा। तो अचानक क्या हुआ, जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके मन में हमेशा रहता था मैं कभी ना कभी राजा साहब से एक बार मिल लिया तो मुझे एक सहारा और मिल जाएगा, शायद मुझे मेरे बच्चों को भी कोई ना कोई अच्छी नौकरी इस तरीके की मिल जाएगी और वो कहीं ना कहीं किसी के संरक्षण में रह लेगा, उनका बच्चा जो है वो भी इस तरीके से अपने जीवन को काट लेगा। तो हुआ ये कि अब उसने कोशिश करनी शुरू की कि किस तरीके से राजा साहब से मिल जाए। एक बार क्या हुआ, वो कहीं पर वो मिल नहीं पाया, बहुत टाइम तक मिल नहीं पाया। लेकिन एक बार अचानक क्या हुआ कि वो रात के टाइम, ठंड का टाइम था, वो पहरेदारी इसी तरीके का, धुंध का टाइम था, ठंड का टाइम था और वो पहरेदारी कर रहा था। लेकिन वो ठंड में ठिठुर भी रहा था, पतली सी वर्दी थी उसके पास। और बड़ी अच्छी बात तो हुई ये कि वो राजा साहब वहाँ से निकल रहे थे अचानक। तो उन्होंने देखा कि पहरेदार ठंड में है, ठिठुर रहा है।
तो उसने पूछा कि भैया तुम इतनी ठंड में खड़े हो, ठिठुर रहे हो, तुम्हें ठंड नहीं लगती? उसने बोला हाँ सर ठंड तो लगती है, लेकिन क्या करें, हम ड्यूटी तो करनी है हमें। तो उसने बोला ठीक है कोई नहीं, मैं अंदर जाके आपके लिए एक अच्छा सा कंबल भेज देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है जी। तो उसने बोला कि अरे तो राजा साहब से बातचीत हो गई, धीरे धीरे इनसे जान पहचान हो जाएगी, अब ये कंबल भेजेंगे। तो इस तरीके से बड़ा खुश भी था और उसे लगा कि सहारा मिल गया एक और तो अब राजा साहब तो अंदर गए, अपने और किसी काम में लग गए, भूल गए। अब भूल गए तो भूल गए। तो अचानक क्या हुआ कि अचानक ये हुआ कि सुबह जब देखा गया तो वो जो सैनिक था, वो जो सिपाही था, वो मर गया ठंड में। तो लोगों ने राजा साहब को बताया कि राजा साहब ऐसे ऐसे आपने किसी को बोला होगा कंबल के लिए, तो वो आपने कंबल तो भेजा नहीं, लेकिन वो तो ठंड में मर गया। तो उसने बोला कि हाँ ऐसी बात तो हुई थी। तो राजा दौड़ते हुए जब वहाँ गया तो वहाँ पर उसके हाथ में एक लेटर था। तो लेटर काफ़ी लोग पहले पढ़ चुके थे, तो लेटर राजा को दिया गया और राजा साहब ने वो लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था कि मैं ज़िंदगी भर सहारे ढूंढता रहा और बहुत सारे लोगों को जिससे भी मैंने सहारा मांगा उन्होंने मुझे सहारा दिया, और वो सहारों की इतनी आदत मुझे पड़ गई कि रात को राजा साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि कंबल मैं आपके लिए भेजूंगा। और अब तक तो मैं ठंड में ठिठुर रहा था, मुझे पता था कि कोई कंबल आना नहीं है, तो जैसे तैसे करके मैं अपने आप को रात काट लेता था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ कि जब राजा साहब मुझे बोल के गए कि कंबल मैं भेज रहा हूँ, तो मुझे सहारे की तो आदत थी ही, तो मैंने अपने आप को उस हिसाब से ढालना शुरू किया और वो सहारे के इंतज़ार करता रहा, वो कंबल के इंतज़ार करता रहा। और कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत टूट गई और मैं बहुत ज़्यादा ठंड मुझे लग रही है, और उसके बाद वो मर चुका है। तो इस कहानी से वो हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें इतना ज़्यादा सहारों के पीछे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें खुद से भी प्रयास करना चाहिए। और लगातार जब हम प्रयास करते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे हम और मजबूत होते चले जाते हैं। जब जब हम कोशिश नहीं करते, जब जब हम मेहनत नहीं करते, तो हम कमज़ोर होते चले जाते हैं, और जब हम लगातार कोशिश करते हैं तो हम मजबूत होते चले जाते हैं। तो सहारों के चक्कर में ज़्यादा ना रहकर हमें लगातार प्रयास करना चाहिए, और अपने जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हमें मदद करने वाले लोग हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए, लेकिन मेहनत खुद करनी चाहिए। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय हर सिंह।